So, good morning, student. We are going to study an important topic of pharmacology, which is terminology. ठीक है, ये हम आज टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे किसकी, फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले पॉइंट है कि साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, देन इंटॉलरेंस, देन टॉलरेंस, देन ट्रैकीफाइलैक्सिस, देन रिफ्लेक्टरी। ठीक है, आज हम ये 6 पॉइंट्स ही पढ़ेंगे, ये 6 टर्मिनोलॉजीज ही पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के, जिसका ना पहला है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, साइड इफेक्ट, इफेक्ट एंड इंटॉलरेंस क्या होता है? अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग एट अ थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक डोज पे जो अनवांटेड इफेक्ट दिखता है ड्रग का, उसको हम साइड इफेक्ट बोलते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग एट अ टॉक्सिक डोज। एडवर्स इफेक्ट एट अ टॉक्सिक डोज। ठीक है, जो अनवांटेड इफेक्ट आ रहा है टॉक्सिक डोज पे, उसको हम एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। और टॉलरेंस क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एट अ थेराप्यूटिक डोज। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम, ठीक है, मान लो पेशेंट्स है जिसमें से एक इलिटरेट है, एक एजुकेटेड है और एक एजुकेट है और एक एजुकेटेड है। ठीक है, 3 पेशेंट है हमारे पास, एक इलिटरेट है, एक एजुकेट है, एक एजुकेटेड है। तो तीनों को इन्फेक्शन हुआ, तीनों ही पेशेंट को पेनिसिलिन दी गई। इलिटरेट पर्सन है, उसको हमने क्या दिया, हमने उसको इन्फेक्शन था, उसको पेनिसिलिन दिया। अब उसने 8 दिन की मेडिसिन खाई, ठीक है, 4 दिन की मेडिसिन खाई, लेकिन बाकी की मेडिसिन उसने छोड़ दी। उसने क्या सोच के छोड़ दी कि मेरा इन्फेक्शन ठीक हो रहा है, डिक्रीज़ हो गया, इन्फेक्शन रेट जब डिक्रीज़ हो गया तो उसने मेडिसिन छोड़ दी। और जब उसने छोड़ दी तो फिर से उसको जब धमकियाँ दी गई, तो वो डर में उसने क्या किया कि उसने सारी की सारी मेडिसिन एक बार में खा ली, कि सारी की सारी मेडिसिन एक बार में खत्म हो जाएगी, तो उसकी वजह से उसका लीवर फेल हो गया। ठीक, सेकंड पे आ जाए तो एजुकेटेड पर्सन को भी इन्फेक्शन था, उसको भी पेनिसिलिन दी, थेराप्यूटिक डोज दी। ठीक है, अब उसको पेनिसिलिन दे, तो जो वो मेडिसिन ले रहा था, तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, उसको नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे बार बार। तो उस ड्यूरेशन में उसको नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। ठीक, अब ये एजुकेटेड पर्सन जो था, उसको भी इन्फेक्शन था, उसको भी पेनिसिलिन दी। उसने सारी दवाइयाँ एक कंप्लीट की, सारी दवाइयों की डोज जो थी वो कंप्लीट की, लेकिन उसके साथ भी क्या हुआ, लीवर फेल हो गया उसका। इस बंदे का लीवर फेल हुआ, इलिटरेट वाले का तो समझ में आया कि इसको तो क्या था, इसने टॉक्सिक डोज ली, इसने डोज को इकट्ठा खा ली, मतलब सारी डोजों को एक साथ खा ली, इसके वजह से इसका लीवर फेल हो गया। लेकिन इसने तो सही खाई, इसका लीवर फेल क्यों हो गया? क्योंकि इस पर्सन में इंटॉलरेंस है मेडिसिन के लिए। ठीक है, इसके में इंटॉलरेंस है। तो ये जो है, अब हमारा दिस पेशेंट इज़ ऑफ एडवर्स इफेक्ट। इसने क्या किया, टॉक्सिक डोज ली, और टॉक्सिक डोज की वजह से अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग एट टॉक्सिक डोज। अब इसने क्या किया, इसने टॉक्सिक डोज ली, जिसकी वजह से ड्रग का इफेक्ट जो क्या हुआ, अनवांटेड ड्रग का इफेक्ट शो हुआ। ठीक, सेकेंड वाले ने क्या किया, मतलब एजुकेटेड पर्सन ने क्या किया, जो एजुकेट था उसने भी डोज ले, लेकिन उसको साथ में डोज लेते समय उसने कंप्लीट डोज ली, लेकिन डोज लेते समय उसको क्या हो रहा था, साइड नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिल रहे थे। तो ये थेराप्यूटिक डोज पे जो इफेक्ट आता है उसको हम साइड इफेक्ट बोलते हैं। अगर हम थेराप्यूटिक डोज लें, ठीक है, अनवांटेड इफेक्ट और ऑफ द ड्रग एट अ थेराप्यूटिक डोज, जब हम थेराप्यूटिक डोज लेते हैं तो उसमें जो अनवांटेड इफेक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट बोलते हैं। ऐसे ही एजुकेटेड पर्सन को जो हमने ड्रग दिया पेनिसिलिन, उसने पूरी डोज कंप्लीट की, लेकिन उसका लीवर फेल हो गया। ठीक, अब थेराप्यूटिक डोज पे ही जब एडवर्स इफेक्ट आता है तो उसको इंटॉलरेंस बोलते हैं। ठीक, एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एट अ थेराप्यूटिक डोज। तो ये मुझे लगता है ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, इंटॉलरेंस। ठीक, साइड इफेक्ट का मतलब होता है हमने ड्रग ली और उसका अनवांटेड इफेक्ट शो हुआ। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि एक टॉक्सिक डोज, मतलब बहुत सारी डोजों को इकट्ठा ले लिया या टॉक्सिसिटी हो गई उसकी, तो उसकी वजह से अनवांटेड इफेक्ट जो होता है ड्रग का, उसको हम एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। और टॉलरेंस का मतलब होता है कि थेराप्यूटिक डोज ली, डोज नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो सूट ही नहीं कर रही, उसका एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है, तो मतलब टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं है पेशेंट की। ठीक, तो ये हो गया हमारा साइड इफेक्ट, एडवर्स, इंटॉलरेंस। ठीक, इंटॉलरेंस। अब क्या है, अब आते हैं टॉलरेंस पे। ठीक है, टॉलरेंस, देखो टॉलरेंस क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग इज ग्रैंडुलरली डिक्रीजेज आफ्टर रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में जो रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग होता है वो रेपिटेडली डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ रही है उस चीज़ को लेके। मान लो एक पर्सन है, वो डेली, उसने क्या किया, उसने शराब पीना स्टार्ट की, तो एक दिन उसने एक ढक्कन पिया, तो उसको क्या हुआ, उससे उससे उसी को ही वही उसको चढ़ गई। ठीक है, फिर वो दूसरे दिन फिर पिएगा, तो एक पी के उसको ऐसा लगेगा कि उसने कुछ नहीं किया, मतलब उसको नहीं असर हुआ। फिर ऐसे धीरे धीरे एक एक करते करते वो उस डोज को बढ़ाएगा। ठीक है, जब वो बढ़ाएगा, एक पिएगा, दो पिएगा, तीन पिएगा, तो
तक पीने के बाद उसको उस चीज़ का असर होगा। तो इससे क्या ये क्या दिख रहा है, उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ रही है, वो डोज को बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग इज ग्रेजुअली डिक्रीज आफ्टर रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा द डोज ऑफ द ड्रग टू एंजॉय सेम साइकिक इफेक्ट। पेशेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डोज ऑफ द ड्रग टू एंजॉय सेम साइकिक इफेक्ट। सेम साइकिक इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए इसका एग्जाम्पल क्या है, मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन इसका एग्जाम्पल है। सेम साइकिक इफेक्ट को करने के लिए, इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए पेशेंट क्या करेगा, डोज को इंक्रीज करेगा। तो रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग इज ग्रैंडुलरली डिक्रीज रिपीटेडली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग डिक्रीज होती रहती है, धीरे 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 धीरे। आप रिपीटेडली अगर कोई चीज़ ले रहे हो सेम अमाउंट में, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए पेशेंट यहाँ क्या करेगा, उसके डोज को बढ़ा देगा। तो सेम साइकिक इफेक्ट को फील करने के लिए इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। फिर क्या है, टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है कि रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग इज रैपिडली डिक्रीज आफ्टर रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग क्या होती है, रैपिडली डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे रैपिडली डिक्रीज होगी। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन करने से भी कोई फायदा नहीं है। ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, बहुत जल्दी इसका जो इफेक्ट होता है वो एकदम ही खत्म हो जाता है। इफ़ द ड्रग इज रिपीटेड द इफेक्ट विल बी फिनिश, ठीक है। अगर ड्रग को रिपीट किया जाए तो इसका इफेक्ट फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल इज सिम्पैथेमाइमैटिक। फिर क्या है, रिफ्रैक्टरी क्या होता है, द ड्रग इज नॉट गिवन रिस्पॉन्स इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द डोज ऑफ द ड्रग। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है कि अगर आप बढ़ा के भी डोज दे रहे हो तो भी वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। टर्मिनोलॉजीज देखी फार्माकोलॉजी की, जिसमें सबसे पहला है साइड इफेक्ट, दूसरा एडवर्स इफेक्ट, तीसरा टॉलरेंस, फिर इनटॉलरेंस, फिर टॉलरेंस, फिर टॉलरेंस के बाद में आ जाएगा टैकीफाइलेक्सिस के बाद में आ जाएगा रिफ्रैक्टरी। क्या देखा हमने, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉलरेंस, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, इनटॉलरेंस, टॉलरेंस, फिर उसके बाद टैकीफाइलेक्सिस, देन रिफ्रैक्टरी। ठीक, तो आई होप आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बाकी की चीज़ें अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉमुलेटिव इफेक्ट, आइडोस इन कैरियाटिक रिएक्शन, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एंड मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ये टर्मिनोलॉजीज हम नेक्स्ट क्लास में